हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे ही ऐसे मेथड्स जिन मेथड्स को यूज़ किया जाता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। लोगों को चीट किया जाता है जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब वो क्या-क्या मेथड्स हैं, क्या-क्या तरीके यूज़ किए जाते हैं, वो सारे ही हम ए टू ज़ेड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जस्ट अपने करियर को स्टार्ट किए हैं या फिर मान लीजिए आपको 1-2 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी एक मेथड से आपके साथ अगेन एंड अगेन चीट किया जा सकता है। तो सारे ही मेथड्स को अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेथड्स को समझना, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ग्रो होना है, हमें यहाँ पे पैसा कमाना है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने आए हैं तो हमें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ई सेल्स ट्रिक्स का मिशन क्या है? ई सेल्स ट्रिक्स का मिशन यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को ये पता हो कि किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रो किया जा सकता है, किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन वो सारे मेथड्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जिन मेथड्स के कारण जो है चीट किया जाता है, जिन मेथड्स के कारण उनको फ्रॉड हो सकता है। तो ई सेल्स ट्रिक्स हमेशा अपने मिशन में यही इंक्लूड करता है कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि लोग जो है सेफली ऑनलाइन बिजनेस में, ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें सेफली ग्रो हो पाए। यही ई सेल्स ट्रिक्स का मिशन है। तो स्टार्ट करते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है अगर हम अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट किए हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस टाइप की एड्स भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाई देती होंगी। अब इस टाइप की एड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये पहली एड में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 1 साल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आइए ये वाला स्टॉक खरीदिए जिसका जो प्राइस है वो 9 रुपीज़ है, 1500 रुपये लगा दो और 2025 तक ये 5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब ये पॉसिबल है, आप इसको ध्यान से समझिए कि ये पॉसिबल है अगर इस तरीके की ऐड आप देख रहे हो। देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि स्टॉक मार्केट में प्राइजेस बढ़ नहीं सकते, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न्स देती हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो तो मोस्टली वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये वाली कंपनी का जो प्राइस है 9 रुपये का है और वो 1500 रुपये लगा दो, 2025 तक 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि स्टॉक्स को बाय करवाया जाता है इस तरीके से कि इतना प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ तक ये स्टॉक जाएगा, फिर उसके बाद उसमें मैनिपुलेशंस होती हैं और वही लोग जो है स्टॉक्स को बाय करते जाते आपको भी बाय करवाते जाएंगे। ऊपर जाके जब बहुत ज़्यादा प्राइस उसको खींच के लेके जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको लालच होगा कि ये स्टॉक और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बहुत सारा पैसा आप वहाँ पे उसमें लगा दोगे और उसके बाद वो स्टॉक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने स्टार्ट किया मेरे साथ में, उनके साथ ये सेम चीज़ हो चुकी है। उन्होंने भी इसी तरीके से कोई स्टॉक बाय किया था, उन्होंने कुछ 10,000 रुपये लगाए स्टार्टिंग में और 10 के 12-13 हज़ार रुपये हो गए। तो फिर उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा दिया एक साथ में और फिर वहाँ से प्राइस घूम के नीचे आ गया। तो ये है इसकी रियलिटी। अब यहाँ पे जो दूसरी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, मिस्टर अनिल सिंघवी हैं और जो कि एंकर हैं अभी जी बिज़नेस पे, पहले ये CNBC आवाज़ में होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने इनकी इमेज को यूज़ किया है, इनकी फ़ोटो यूज़ करके इन्होंने एडवर्टीजमेंट चलाई है। अब ये खुद ऐसी एड्स नहीं चलाते, आपको इस तरीके की एड्स दिखाई देंगी, ऐसे लोगों की एड्स दिखाई देंगी। मिस्टर राकेश बंसल सर हो गए, अनिल सिंघवी हो गए या फिर और भी ऐसे हो गए, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर हो गए। तो इनकी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से दिखाएंगे और वहाँ पर आपको स्टॉक्स बाई करवाएंगे और फिर उस हिसाब से वो स्टॉक को डंप खुद ही कर देते हैं, ऊपर ले जाके थोड़ा बहुत ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिराएंगे। रचना रानाडे अब इनकी एडवर्टीजमेंट भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से नामी लोगों की, जो मार्केट में एस्टेब्लिश लोग हैं, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी इमेज को यूज़ करके ये लोग ऐड चलाते हैं। ऐड चला के आपको दिखाते हैं कि ये स्टॉक कितने दिन में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करवा देते हैं। इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद जो है स्टॉक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिराते हैं। तो अगर आप फेसबुक, इंस्टा पे इस तरीके की कोई ऐड देखते हैं
तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी ही करनी है तुरंत। इंस्टाग्राम, फेसबुक को वहीं पर, वहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर दीजिए ताकि बाकी लोगों के पास ये एड्स ना जाएं। और जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी उतनी ज़्यादा जो एड्स है वो बैन हो जाएंगी इस टाइप की। तो ये वाली एड्स से आपको हमेशा बच के रहना है। इस तरीके की कोई भी एड्स अगर आप देखते हैं तो उसके जो है फनल में आपको फंसना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएमएस मार्केटिंग। ये बहुत पुराना मेथड है, अभी रिसेंटली भी लोग यूज़ करते हैं। आज से 5 से 10 साल पहले इसको लोग यूज़ किया करते थे, ज़्यादातर अभी भी इसको यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गया है। तो इस तरीके के आपको एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको डेटा आपका मिल जाता है कंपनी से, जहाँ पर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया होता है। तो वहाँ पर उनको डेटा मिल गया, फिर उसके बाद वो एसएमएस मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैसेज आएगा कि ये वाला स्टॉक बाई कर लो, इसका आज का प्राइस इतना है, आने वाले समय में ये इतना प्राइस बढ़ जाएगा, डोंट लीव बाय नाउ। अभी जो नया है, जिसने अभी जस्ट करियर स्टार्ट ही किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको तो लगेगा कि हाँ सच में ये स्टॉक पता नहीं कितना भाग जाएगा। अब फंडामेंटल कुछ नहीं होते ऐसे स्टॉक्स के, ऐसी कंपनीज के। आप यहाँ पे पैसा लगाओगे, सेम वही चीज़ होगी कि आपका पैसा थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा ग्रो करेगा, फिर आप लालच में आके बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे उस स्टॉक के अंदर, फिर उसके बाद उसके प्राइस को मैनिपुलेट करके नीचे गिरा दिया जाएगा। तो इस तरीके की अगर एसएमएस मार्केटिंग आपको आ रही है तो आपको हमेशा इग्नोर करना है। एसएमएस पे भी आपको रिपोर्ट तुरंत करना है, क्योंकि ये वाले एसएमएस जो हैं यहाँ पे भी लोगों को फंसाया ही जाता है। यहाँ पर भी आपकी अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाती है, क्योंकि इन स्टॉक्स के कोई फंडामेंटल तो है नहीं। यहाँ पे जो आप पैसा लगाओगे ना आपको डिविडेंड मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा, ना उनका प्राइस एप्रिसिएशन होगा। एक बार फंस गए उसके बाद आपका जो पैसा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइनस में हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब ये वाले ग्रुप्स कहाँ से मिलते हैं? रिसेंटली अभी ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि आपको कुछ ऐसे एड्स दिखाई देंगे जहां पे आपको बोला जाएगा कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए। कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस को यूज़ किया जाता है, वहां पे वीडियोस को यूज़ करके वहां पर आपको क्लिक करवाया जाता है और जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज्वाइन करवा दिया जाता है। वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप आपने ज्वाइन करवा लिया, ज्वाइन करने के बाद वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको जो है एजुकेट करना शुरू कर देते हैं वो लोग। आपको एजुकेशन देंगे, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक भी बताएंगे। वो स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा इंक्रीज भी होता है, वहाँ से 5-10% आपको बताते जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक लड़की का मैसेज आएगा, वहाँ पे वो मैसेज आएगा लड़की का और उसका जो भी नेम होगा, फ़ोटो लगी होगी, उसके बाद वो आपको टेलीग्राम पे ले जाएंगे। इस तरीके से वो लोग आपको अपने फनल में फंसाते जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके वो बातचीत करेंगे, फिर आपको स्टॉक्स बताएंगे, फिर कुछ स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाएंगे, फिर एक जो है जेड कैटेगरी का स्टॉक आपको बता देंगे। सेम वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस करी है। तो उस टाइप का स्टॉक आपको बता देंगे, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वहीं से वही डंप हो जाएगा वही स्टॉक। ये तो एक तरीका हो गया। अब कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आता है, क्योंकि मैं भी जो है ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं किसी ग्रुप में था, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आया कि सर आप उस ग्रुप के अंदर हो, मैं भी उस ग्रुप के अंदर हूँ। तो मैंने वहाँ पे उनको 5 लाख रुपए दिए, इन्वेस्टमेंट किया। वो 5 लाख का मुझे बता रहे हैं कि मेरा 35 लाख रुपया हो गया है, आपके भी इन्वेस्टमेंट आपने भी वहाँ पे किया है। मैंने बोला मैंने तो भाई नहीं किया। फिर क्या हुआ आपके साथ, आगे बताइए। कहते वो बोले कि 5 लाख का जो है 35 लाख हो गया। अभी वो मेरे से टैक्स मांग रहे हैं कि आपने 5 लाख हमें दिया था, अभी टैक्स का अमाउंट हमें दे दीजिए तो हम आपको 35 लाख रुपए रिलीज़ करेंगे। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, भाई बिल्कुल भी 1 रुपया मत देना, अभी जो आपका पैसा था वो आपका गया, वो आपको नहीं मिलने वाला, ये सोच लीजिए। जाके आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करिए, बस जो भी है वो आप जितने भी एफर्ट्स लगा सकते हो अपने लगा लीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको और पैसा देना नहीं है। इसको अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपने और पैसा 1 रुपया भी यहाँ पे देना नहीं है। जो आपका चला गया वो आपको मिलने वाला नहीं है। और जो वो लोग बोल रहे हैं कि आप जो टैक्स का पैसा भर दो, फिर हम आपको 35 लाख रुपीज़ आपको दे देंगे, 1 रुपया आपको मिलने वाला नहीं है। आपका 4 लाख तो डूब ही चुका है, बाकी जो आप पैसे दोगे वो भी आपके डूब जाएंगे। तो इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, इस टाइप से यहाँ पे आपको जो है मैनिपुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे डबल टाइप के मैनिपुलेट अभी मैंने समझाई। एक तो आपको स्टॉक्स बताएंगे, कुछ वो थोड़े बहुत बड़े
बढ़ेंगे वो अच्छे स्टॉक्स ही बताएंगे, उनमें थोड़ा प्राइस इंक्रीज होगा। फिर इस टाइप का स्टॉक बता देंगे जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया। एक तो उस टाइप से हो गया। फिर ये भी है कि आपसे इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेके उसको बोलेंगे कि आपका इतना अप्रिसिएशन हो गया है, हमें टैक्स दो, हमें और पैसा भेजो, हम आपको फिर ये पूरा रिटर्न करेंगे। तो ये ना तो 1 रुपया देना है किसी को, आपने बिल्कुल भी ये हमेशा माइंड में बिठा लीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है कि इस टाइप के कोई भी स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और पहली बात तो आप ग्रुप्स ही मत ज्वाइन करो इस टाइप से, जो आपको इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट दिखा के ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ जाके कोई भी ग्रुप ज्वाइन मत करिए। मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको करना क्या है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आगे मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है और कैसे इसमें ग्रो होना है। तो इसको आपने हमेशा अवॉइड करना है, जो चीज़ें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके अलावा ट्रेडिंग एंड कॉल्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ट्रेड करवाती हैं। अब इसमें कुछ एनएससी लिस्टेड भी होते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, और कुछ जो है बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वो लोग आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारा ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, हम आपको फ्री में जो है बताएंगे, टिप्स देंगे आपको। वो इंट्राडे के अंदर जो भी कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर आपको कोई स्टॉक बाय करना है इंट्राडे के अंदर, और हम फ़ोन करेंगे, आपको तुरंत बाय कर लेना है, उसके बाद आपको सेल करना है जब हम बोलेंगे। तो कॉल एंड ट्रेड आपको करवाएंगे, आपको कॉल करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको कॉल करके ही खरीदवा देंगे, फिर उसके बाद कॉल करके ही बेचने के लिए बोलेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि सारे लोग इस तरीके से ही काम करते हैं, वो सारे गलत हैं जो आपको कॉल एंड ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया होते हैं, रजिस्टर्ड करवा के वो लोग वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि आप अपना हार्ड अर्न मनी उनके फ़ोन कॉल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मान लो उनका सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो, मान लो कोई भी सब्सक्रिप्शन है, वो 3, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये का होगा, वो 5-10 हज़ार रुपये नॉर्मल चीज़ है, आप वहाँ पे पे किए और आपने वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन के बैक एंड में जो आप उनके कॉल करने पे ट्रेड लेते हो, वहाँ पे अपने लाखों रुपए लगा के उनके कॉल करने पे, वो ट्रेड जो है वहाँ पर आपका पैसा लग रहा है। अगर वो ट्रेड गलत निकला, आपने स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो नहीं किया, मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो आपका लॉस होगा पक्का, और बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कॉल एंड ट्रेड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अगर किसी का सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हो, मान लो आपका ध्यान बन गया कि हमें सब्सक्रिप्शन लेना ही है, तो आप पहले मंथ सब्सक्रिप्शन लेके पहले टेस्ट करो वो लोग काम कैसे करवाते हैं। पहले मंथ क्या 15 दिन आप टेस्ट कर लो, 15 दिन टेस्ट कर लो, फिर 15 दिन बाद आप काम कर लेना उनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। पहले 15 दिन आप आराम से चेक करो कैसे वो चीज़ें करवा रहे हैं, कैसे कॉल्स दे रहे हैं, वो वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, कितना कर रही हैं। ये तो हो गया फर्स्ट चीज़ कि आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो आप उनसे सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कैसे करवाते हैं। अब मान लो उन्होंने एक कॉल आपको दे दिया, मान लो उन्होंने बोला कि ये पुट ऑप्शन बाय कर लो या कॉल ऑप्शन बाय कर लो या फिर ये स्टॉक बाय कर लो XYZ, मान लो वो चल गया। अब ऐसा थोड़ी है ना कि उन्होंने एक ही आपको कॉल दिया और वो चल गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो आपको खरीदवा दें और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को बिकवा दें, तो एक का तो चलेगा ही ना। अगर आपने खरीदा है तो आपका चलेगा और दूसरी तरफ बेचा है किसी ने तो उनका नहीं चलेगा, या फिर उनका चलेगा आपका नहीं चलेगा। तो उसके बाद वो एक आपको टिप दे देंगे, एक टिप के बाद बोलेंगे हमारा ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ये बाय कर लो। देखा कितना बढ़िया कॉल दिया था, चल गया ना सर, चल गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। अभी अब आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो बाय कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, वो बाय कर लोगे। उसके बाद जो मेन खेल होता है तब होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना जो है हार्ड अर्न मनी जो है वो पुट अप करते हो उनकी टिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड जो है इससे भी आपने बच के रहना है। यहाँ पे भी आप पहले मंथ टेस्ट कर लो या 15 दिन टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद आप उनके कहने पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बोल दूँ कि अगर आप कॉल एंड पुट ऑप्शन में काम करते हो, मतलब ऑप्शन बाइंग में काम करते हो, और उन्होंने आपको कॉल किया कि यहाँ पे बाय कर लो, अब वो एक बंदे को तो कॉल कर नहीं रहे ना, उस टाइम पे वो बहुत सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉलिंग में ही उनका टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे तो जो सेकंड्स का काम होता है, ऑप्शन बाइंग जो है वो सेकंड्स का काम होता है, बहुत फास्ट चलता है ये सब, और एकदम आपको अपने ऑर्डर्स जो है बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करने होते हैं। जब तक वो कॉल करेंगे आपको बताएंगे उतनी देर में प्राइस कहीं का कहीं निकल जाता है। तो ये चीज़ भी है, इसका एक ड्रॉबैक है अगर कॉल एंड ट्रेड वो करवाते हैं। और एक चीज़ और, जो आपको कॉल करके बता रहे हैं ये बाय कर लो, टिप्स दे रहे हैं, वो तो कंपनी में लगे हुए हैं ना। वहाँ पे वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, 10,000 15,000, राइट। 10-15 हज़ार के लिए वो पूरा दिन आपको कॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अपना दिमाग खराब कर रहे हैं।
तो क्या वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते अगर उनके टिप्स इतने ही अच्छे काम कर रहे हैं तो? अगर इतना ही ज़्यादा पैसा बन रहा है तो वो वहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, वो जॉब छोड़ के खुद से अपने पैसे बना ले, वो लोग भी तो उनके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये पॉइंट की बात है जो मैंने बता दी, आपको इशारा ही कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ इसको भी आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको मान लो करना ही है तो उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर्स, ये भी अभी बहुत ट्रेंड में है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये बाय सेल सिग्नल जो है प्रोड्यूस करता है। जब ये बाय करेगा तो बाय कर लो, जब ये सेल करेगा तो सेल कर लो। अब वो डेमो भी दे देंगे आपको। अब डेमो क्या होता है कि डेमो वो अपने लैपटॉप पे देंगे आपको, सॉफ्टवेयर हैंड ओवर नहीं करते कि आप 4 दिन के लिए सॉफ्टवेयर देख लो उनका। वो अपने लैपटॉप पे डेमो दिखाएंगे और उसमें वो आपको बता देंगे 1 घंटे में, देखो ये हुआ, हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है, इस तरीके से ये काम करता है, बहुत बढ़िया है, आप इसको बाय कर लो, और 10-12 हज़ार का आपको पिंच कर देंगे वो सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर्स जो बाय सेल वाले होते हैं, मैं इन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैनुअली वर्क होता है वो मैनुअली ही होता है। जो बंदा 10,000 का सॉफ्टवेयर बेच रहा है, अपना सिस्टम बेच रहा है, क्या वो खुद पैसे नहीं कमा सकता? ट्रेडिंग में अपना बाय सेल लगा दे और खुद कमाता रहे ना। वो क्यों इसकी ऐड चला रहा है, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है आपको मैसेज करने में, सब करने में? वो खुद से बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके खुद के पैसे सुबह शाम छापता रहे, राइट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बाय सेल वाले सिग्नल सॉफ्टवेयर ये काम नहीं करते, मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, मार्केट में इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन से बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये अपने हिसाब से काम करते हैं, तो इनके ऊपर भी बिलीफ आपको नहीं करना। इसके अलावा भी एक और चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी आपको बोला जाता है कि ये एल्गो ट्रेडिंग है, आप अपनी स्ट्रेटजी को फिट कर दो, ये ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा। एल्गो ट्रेडिंग भी ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत, ये बाय सेल सॉफ्टवेयर से तो वो थोड़ा सा सही है, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो भी। अब इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर जो है मैनुअली फिल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैनुअली फिल्टर लगाए अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। अब साइडवेज मार्केट में जो है स्ट्रैटेजी कोई भी काम नहीं करती, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोज पैसे बनेंगे। अब अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं एक मंथ के अंदर, 20 या 21, तो उसके अंदर जो है केवल 10 दिन ही पैसा बनता है, 10 दिन ही ट्रेंडी रहता है मार्केट, बाकी दिन साइडवेज रहता है। तो जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में अच्छा काम करते हैं, स्ट्रेटजी जो है वो ट्रेंडी मार्केट के अंदर अच्छा काम करेगी। तो कुछ दिन पैसा बनेगा, कुछ दिन नहीं बनेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा, और ओवरऑल आप जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के साथ भी जाते हैं। तो मैं इसको भी इग्नोर करता हूँ कि आपको अगर करना है तो मैनुअली करिए, एल्गो ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि टेलीग्राम चैनल्स एंड सिग्नल्स। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे भी आपको जो है बताया जाएगा कि हाँ हमारा ये प्रीमियम ग्रुप है, या बाई कर लो, 4,000 रुपये का है। इस तरीके से ये प्रीमियम ग्रुप में आपको टिप्स आएंगे, हम लोग आपको बताएंगे क्या बाई करना है, कब बाई करना है। अब यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, अकाउंट हैंडलिंग करते हैं हम लोग, ये करते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके देंगे। डेली का आपको 10 से 20% प्रॉफिट होगा, 2-3 कॉल्स होगी, एक्यूरेसी 99% है, हाईली सेफ, हाईली सिक्योर। तो इस तरीके से आपको बता के टेलीग्राम चैनल्स यहाँ पे भी आपको फंसाया ही जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल्स पे भी आपको बिलीव नहीं करना। अभी जो है देखो, मैं तो इस इंडस्ट्री में हूँ, जो अलग अलग लोगों के मैसेजेस आते ही रहते हैं। अभी आज भी एक लड़के का मैसेज आया था, वो यंग ही था, तो बोला मैं टेलीग्राम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा 45,000 का लॉस हो गया। तो ये 45,000 का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि टेलीग्राम चैनल्स पे जो भी टिप्स आते रहे वो करते रहे। और टेलीग्राम चैनल्स पे भी या तो फिर एक ही टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो ना। हम क्या करते हैं, हम रोज़ अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं। कभी किसी का टिप आ गया वहाँ पे काम कर लिया, कभी किसी का आ गया वहाँ पे काम कर लिया। अब एक टेलीग्राम का जो है वो चला नहीं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, और फिर हम किसी और दूसरे टेलीग्राम चैनल को कॉपी करते हैं। तो ये तो दिक्कत हमारी साइकोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लो आपको टेलीग्राम चैनल के साथ काम करना ही है, तो पहले तो देखो उसकी मार्केट में अथॉरिटी कैसी है, कौन बंदा है वो मार्केट में, ठीक है। वो सारी अथॉरिटी वगैरह सब चीज़ आपने चेक कर ली, फिर उसके कॉल्स देखो कैसे काम कर रहे हैं। वो कॉल्स भी आपने फ्री वाले चेक कर लिए, चलो ठीक है अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में वो अच्छी चीज़ें ही देगा, जितना ज़्यादा होगा वो बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि सामने वाले को प्रोडक्ट पिंच करना है आपको। फिर उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, कितने का होगा, 4-5 हज़ार रुपये का, 10,000 का, वो बाय कर लीजिए। उसके बाद उसके कॉल्स देखिए 15 दिन कैसे काम करते हैं।
या 1 महीना चेक कर लीजिए, कितना जाएगा आपका 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आपको समझ में तो आ जाएगा कि ये सही काम करवा रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से काम कर लो या 10 दिन बाद काम कर लो, पहले सारी चीज़ें चेक करके पूरा सेटिस्फाइड हो जाओ। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना कैपिटल डिप्लॉय करना है सामने वाले के कहने के ऊपर, और कैपिटल डिप्लॉय जब आप सामने वाले के कहने के ऊपर कर रहे हो तो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके ही आपको करनी है। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल्स के साथ भी जाओ, ऐसे सिग्नल्स के ऊपर भी काम करो। आपको जो भी चीज़ें करनी है उसका मैं अभी आपको सोल्यूशन दूंगा ये वीडियो के अंदर ही, कि आपको क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो रोड मैप को आप समझ लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल्स को भी आपने अवॉइड ही करना है, और सिग्नल्स जो हैं, टिप्स हैं, जो भी है इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना, जो भी करना है हमें खुद से ही करना है, ठीक है। और अगर आपको करना भी है उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट ये क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग अप्रोच करेंगे, व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज करेंगे कि आप किस तरीके से 24 घंटे के अंदर आपका पैसा डबल करके हम दे देंगे। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करेंगे, फेसबुक के ऊपर आपको मैसेज करेंगे कि 24 घंटे में हम ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेड करके आपको डबल करके पैसे दे देंगे। इसमें भी बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। अभी रिसेंटली जो है हमारे ही एक स्टूडेंट थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने उनको पैसे दे दिए, 20-25 हज़ार रुपये का अमाउंट था, तो 24 घंटे के बाद डबल क्या होना था, उन्होंने उनको ब्लॉक ही कर दिया, वो सारे पैसे डूब गए। फिर एक और लेडी का मैसेज आया था मुझे, वो भी बोल रहे थे कि मैं हमारे इतने सारे पैसे फंस गए, हमने डबल करने के चक्कर में इनको दे दिए। तो ये सब चीज़ें करनी नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी पैसा डबल नहीं कर सकता एक दिन के अंदर। होता है ऑप्शंस के अंदर पैसा डबल ट्रिपल होता है, लेकिन वो रोज़ नहीं होता। उसके लिए साइकोलॉजी भी तो उतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि हम डबल तक रुक जाएं उसके अंदर, या ट्रिपल तक रुक जाएं। हम वहाँ तक रुकते ही नहीं है, साइकोलॉजी भी तो उतनी बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो इस तरीके से आपको मैसेज कर रहे हैं ना, वो आदमी अगर इतना ही ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर हाई फाई बन चुका है, उसका स्टॉप लॉस नहीं जा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी 80% है, क्योंकि खींच के भी करेंगे तो एक्यूरेसी 80% से नहीं ज़्यादा जाती, 80% तक की एक्यूरेसी रहती है यहाँ पे। ये मैं आपको हाईली एक्यूरेसी बता रहा हूँ। अगर मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 80-90% तक, 90 तक भी जाती है बीच बीच में, फिर कभी 70 तक भी जाती है, कभी 60 भी रहती है। तो ओवरऑल अगर मंथली एक्यूरेसी की बात करें तो 70-80% के बीच में ही रहने वाली है। तो अगर इतनी एक्यूरेसी भी है तो भी ये लोग अपना पैसा बनाएंगे ना। अगर ये 24 घंटे में ही डबल कर सकते हैं तो अपना पैसा डबल करते रहें। आज 1 लाख अपना लगा लें, कल 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर ऐसे करके बढ़ता रहेगा, तो 1 महीने में ही कई गुना बना लेंगे अपना पैसा। तो वो आपको क्यों बना के देंगे? वो आपको मैसेज डाल रहे हैं कि उनके पास इतना टाइम है क्या? वो इतने फ्री बैठे हुए हैं कि आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज डाल के आपको बता रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे साथ शुरू करो, हम डबल करके देंगे। तो ये चीज़ में भी आपने नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक और चीज़ लोग करते हैं, आपको ऐड चला देंगे, और वो आपको किस चीज़ की ऐड होगी वो इस टाइप से दिखाएंगे कि आपको जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमने इतना इतना पैसा बना दिया, ऐसे ऐसे हम सिग्नल्स देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम पे ले जाएंगे, वहाँ पे ऐड के थ्रू आप उनको मैसेज करोगे, फिर वो आपको टेलीग्राम पे ले जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको बोलेंगे ठीक है यहाँ पे पोजीशन ओपन कर लो, और पोजीशन ओपन करके यहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर दो, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा कर लेंगे। तो इस तरीके की एड्स भी आपको दिखाई जाती हैं, तो उसमें भी नहीं फंसना, क्योंकि वो आपको जो है एक तरफ बोल देंगे बाय करने के लिए और दूसरी तरफ बोल देंगे सेल करने के लिए। किसी एक का चल जाएगा, उसको बोलेंगे ला भाई आधा पैसा दे दे। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, इसमें भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी पैसा देना नहीं है डबल होने के लिए, कोई नहीं डबल कर सकता बिल्कुल भी। बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है, 24 घंटे में आपको डबल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ जो है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का मंथली रिटर्न दिया जाएगा। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर चलती हैं, लोग इस तरीके से भी काम करते हैं कि आपको मंथली बेसिस पे हम आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% का रिटर्न निकाल के देंगे एवरी मंथ बेसिस पे। चलो ठीक है, इस बात को चलो मान लेते हैं, ये चलो थोड़ा सा ठीक है कि आपको 10% का रिटर्न मिल सकता है, दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी एक्यूरेसी 70-80% है तो वो निकाल लेगा आराम से 20-25% का मंथली रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न भी वेरी करता है, हर मंथ नहीं निकलता। मार्केट के फेसिस होते हैं, कुछ फेसिस में मार्केट में अच्छा पैसा बनता है, कुछ फेसिस में मार्केट में जो है लॉसेस होते हैं, और कुछ फेसिस में मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा बनता है। तो ये सारे फेसिस में अगर ओवरऑल ईयरली रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो ईयरली रिटर्न के हिसाब से मान लो उसने सामने वाले ने 60% का या 50% का रिटर्न निकाला है, तो आपको वो 10% का रिटर्न कहाँ से देगा?
ठीक है। हाँ, ऑप्शन में बहुत बढ़िया पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है ऑप्शंस के अंदर, वहाँ से इजीली निकल सकता है 10% का रिटर्न। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, उसकी मार्केट में अथॉरिटी कैसी है, आपका ट्रस्ट उसके ऊपर क्यों है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करके फिर उसके पास आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। जो है 10% का इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है, पॉसिबल है फिर भी थोड़ा बहुत, बट मैं ये बोलूँगा कि इसको भी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं मार्केट के अंदर जिसमें 10% का रिटर्न बोला गया, लेकिन उसके बाद पूरा ही उनका पैसा जो है वो लैप्स हो गया, कुछ भी लोगों को नहीं मिला है। तो ये चीज़ को भी आप अगर अवॉइड करोगे तो बेस्ट रहेगा। अब 10% का रिटर्न जो है सामने वाले से लेने की बजाय आप खुद से काम करो। हर महीने 3% का रिटर्न ही मिलेगा, लेकिन आपका पैसा आपके पास सेफ तो रहेगा ना, कम रिटर्न मिलेगा चलेगा। तो ये चीज़ हो गई जहाँ पे आपको 10% के रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है, वहाँ से भी आपने बच के ही रहना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स वगैरह बना के और जो है इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अप्रोच करेंगे, या फिर किसी तरीके से यूट्यूब चैनल वगैरह के ऊपर अप्रोच किया जाता है, या जैसे भी किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। अब ये क्या है? अब यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट में फंड रख दो, पैसा रख दो, हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे, आपको जो है रिटर्न निकाल के देंगे। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी ये चीज़ें कि अगर कोई आदमी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस कर रहा है तो वो सर्विस में वो आदमी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सच में ट्रेडिंग कर रहा है, आप उसको अच्छे से जानते हो 3-4 साल से। अगर तो आप उसको जानते हो अच्छे से, आपको पता है कि हाँ ये बंदा अच्छा कर रहा है ट्रेडिंग के अंदर, आपने उसका जो है लेज़र भी चेक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आपको लग रही, तब तो आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है वो कौन है, कहाँ से है, तो इसमें भी आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, अपने हिसाब से ट्रेड करके आपका पैसा साफ कर देंगे। तो ये चीज़ को भी अवॉइड ही करना है कि आपको अकाउंट मैनेजमेंट देना है। अकाउंट मैनेजमेंट कौन करता है? अकाउंट मैनेजमेंट जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, इनके जो फाउंडर हैं जो भी हैं, वो बता रहे थे कि वो लोग अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस करते हैं। वो लोग 25 लाख रुपए का अकाउंट लेते हैं, जिसके अकाउंट में कम से कम 25 लाख रुपए हो, उसी के अकाउंट को वो लोग मैनेज करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले अकाउंट्स को वो लोग मैनेज नहीं करते, उसमें भी वो ऑप्शंस ट्रेड नहीं करेंगे। वो लोग उसके अंदर अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाय करके रखेंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखेंगे। तो यहाँ पे जो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस है, इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी अच्छे से रेपुटेशन है मार्केट में और बड़ा फंड लेके काम करते हैं, वो लोग अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस करते हैं, क्योंकि उनको सेबी ने ऑथोराइज किया हुआ है, एनएससी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्होंने, सेबी ने अलाउड किया हुआ है। फिर उसके बाद वो लोग जो है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस हैंडल करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हैंडलिंग भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी अपने अपने आप को बचा के ही रखना है कि अपना पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ये भी देखे हुए हैं कि लोग सामने वाले को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं, उसके बाद उनका पैसा पूरा ही साफ करके वो उनके हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई मार्केट है, लॉस हो गया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपने बच के रहना, ये भी बहुत खतरनाक। अब करना क्या है वो सुनिए, जो कि ई सेल्स ट्रिक्स का मिशन है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि इस तरीके से ये सारे मेथड्स हैं जहाँ जहाँ से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको प्रॉब्लम में लाया जा सकता है। अब आप थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में कि हाँ हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अपनी हार्ड अर्निंग मनी जो है उन लोगों के हाथ में दे देते हो, और वो लोग अच्छे से उसको में आपका नुकसान करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा से धीरे धीरे करके पैसा कमाने लगो, और स्टॉक मार्केट को हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है। तो अभी सुनिए करना क्या है। अब होता क्या है ना, जैसे हम स्टॉक मार्केट में काम स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से शुरू कर देते हैं, हम पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि हमें देखा होता है यूट्यूब पे लोग इतने इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे लाखों रुपए। लेकिन वो पुराने लगे हुए हैं, उनको एक दिन नहीं हो गया करते हुए। घनश्याम सर ने अगर उनकी बात करें तो 4 साल हो गए उनको स्ट्रगल करते हुए, वो यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। तो 4 साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने वहाँ से पैसा निकालना शुरू किया, जहाँ से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं। स्टॉक बर्नर की बात करें, उनको भी बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, लॉसेस किए, लॉसेस करने के बाद पैसा कमाया। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट आपको पोजिशनल ट्रेडिंग से करना है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग होती है आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, उनको जो है आप कम से कम जो है 6 महीने से लेके 1 साल के लिए बाय करके रखते हैं, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग।
अब उसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। उसके अंदर जो है आपको जो स्टॉक्स आप बाय करेंगे, अगर आपने सारा कुछ प्राइस एक्शन सीखा, आपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली स्टॉक लेते हो, तो वहाँ पे आपको 25% से लेके 100% तक का भी रिटर्न मिल जाता है, या उससे भी ज़्यादा मिल जाता है रिटर्न, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में पूरी रिसर्च करके स्टॉक बाय करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका खुद का पैसा है, अब खुद से आपने रिसर्च किया, आप खुद से सीख भी रहे हो, और फिर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको लगा, आपको कॉन्फिडेंस है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, साल बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल गया। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप सारा पैसा एक स्टॉक में थोड़ी ना लगाएंगे। अब इसमें आप अगर 1 लाख भी लगाएंगे तो 10-10 हज़ार करके 10 स्टॉक्स में लगा देंगे, तो उसमें से 6-7 स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे जिसमें अच्छा पैसा बनेगा, और 2-3 स्टॉक जो है वो फेल भी होंगे। तो इस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है, ये आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। फिर 3-4-6 महीने आपके बीत गए, राइट। फिर उसके बाद जो है आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक 7 दिन से लेके 90 दिन तक बाय करके रखते हो, उसके अंदर आपको जो है 5% से लेके 20% तक के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको पोर्टफोलियो को डिवाइड करके ही स्टॉक्स बाय करने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आप 6 मंथ के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक्स के अंदर। आप कोई भी स्टॉक्स बाय करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, 6 मंथ के बाद करेंगे। तो स्टॉक्स में करेंगे, ऑप्शंस में नहीं। ऑप्शंस में कब जाना है, ऑप्शन में जब आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग से भी पैसे बना लिए, स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसे बना लिए, फिर आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी आपने थोड़े बहुत पैसे बना लिए, फिर आपको लगा कि हाँ मैं सब बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरे अच्छे प्रॉफिट्स भी यहाँ से जनरेट कर रही है, और रेगुलर जो है मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ, इंट्राडे में मैं स्टॉक्स में भी अच्छा ही कर रहा हूँ। फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में जाना ही है। तो इसके लिए आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होंगी, और प्लस साइकोलॉजी, फिर आप यहाँ से ग्रो कर पाएंगे। और यही मिशन है ई सेल्स ट्रिक्स का, कि आपको ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से ये सारे स्टेप्स के थ्रू ग्रो करना है, कि ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकते हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, तो उस बिजनेस के जो भी वीक पॉइंट है और जो भी प्लस पॉइंट्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वीक और प्लस पॉइंट्स तभी आपको पता चलेंगे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे, ये सारे ही स्टेप्स को क्लियर करते हुए। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, गेम में क्या करते हैं, पहला राउंड आता है इजी होता है, सेकंड राउंड आता है थोड़ा सा टफ होता है, थर्ड राउंड आता है और ज़्यादा टफ होता है, फोर्थ राउंड आता है फिर और ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पे सबसे टफ राउंड लगा लो कि हमें ऑप्शन बाइंग का है, जो हमने लास्ट में प्ले करना है और वहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। सारी चीज़ें छोड़ दो जो मैंने आपको बताई, कि वो सब हम नहीं करेंगे। जो भी मेथड से जहाँ से चीट हो सकता है, जहाँ से फ्रॉड हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे लर्निंग पे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे एजुकेशन लेने पे। हम क्या सीखेंगे, हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन सीखेंगे, हम मनी मैनेजमेंट सीखेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाओगे, फिर उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे, और वो रिजल्ट से आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ से स्टॉक मार्केट से बना सकते हो, कमा सकते हो, और ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हो। तो बेस्ट वैल्यू जो है ई सेल्स ट्रिक्स का मिशन है, यही प्रायोरिटी रही है कि लोगों को बेस्ट वैल्यू दें ताकि लोग अच्छे से ग्रो हो पाएँ। तो यही प्रॉमिस है आज का भी, जो भी बेस्ट रहा इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया, ताकि आप सेफली जो है स्टॉक मार्केट में ग्रो हो पाओ। आप जो भी बहुत मुश्किल से जो पैसे कमाते हो, वो पैसे सही जगह पे आप इन्वेस्ट करो। जब आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो हो पाओगे। तो आगे भी हमारा मिशन यही है कि आप लोगों को बेस्ट वैल्यू दी जाए ताकि आप ज़िंदगी में ग्रो हो पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।